विश्वकर्मा मालवा सामने जाके मीना देवी पंडित दीवान नगवा रामचंद्र साहब नगवा योर से 51 रुपए का दान बाबा की तरफ अपने ये दोनों ताली सभी समूह की बजनी चाहिए और जिसकी ताली नहीं बजेगी क्या होगा जानती हो, हाथ में खुजली हो जाएगा। इसलिए खुजली से बचना है तो ताली बजाओ। सत्यनारायण भगवान की भैया जगदम्बा की बाबा भोलेनाथ की वीर बजरंग बेंगलुरु है। पानी के फूकना में समय लग सकता है लेकिन इसमें उतना भी समय लगने वाला नहीं है। इसीलिए कहा क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, हो सके कल सुबह मेरा न हो। इसीलिए कहा क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल गंध सुगंध सभी चली न चली, मलयाचल की सुच शीतल गंध सुगंध सभी चली न चली। मलयाचल की स्तुति शीतल गंध सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार ले फिरता। ये जो कलयुग है ना
ये कुठार यानी कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है, ध्यान देना। और बचेगा वही कौन, जो भगवान के शरण में रहेगा, जो यज्ञ के आचरण में रहेगा। जाता को जानते हो, जाता में पिसता है सब दाना, लेकिन जो किल्ली के पास रहता है वो दाना कभी पिसाता नहीं है। तो ये यज्ञ जो है भगवान का किल्ली है, धर्म के किल्ली के पास रहोगे तो पिसने से बच जाओगे, अगर नहीं तो पिस करके शत्रु बन जाओगे। इसीलिए कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल गंध सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झली न झली। इसलिए क्या करो कि रट ले हरि नाम यरी रसना, रसना किसको कहते हैं, जिभिया को। रट ले हरि नाम यरी रसना, फिर अंत समय में रट ले हरि नाम यरी रसना, फिर अंत समय हिली नहीं। एक कार्यालय प्रमुख चाबी। अब पांचों काम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि उससे एको काम सफल हो नहीं पाएगा। अब मंच संचालक को ही कमेटी व्यवस्था भी करना है। गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल लग रही है, उसका इशारा इन्हीं को करना है। और सारे लोग क्या करते हैं, बोल दे भगवान की जय, ऐसा होता है। तो मैं कह रहा था जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी समझनी चाहिए, मेरा कहने का भाव यही है। तो मैं निवेदन करने जा रहा हूं कथा के माध्यम से। आज आपको मैं उस चरित्र को बता रहा हूं जो शायद आप सभी जानते ही होंगे, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। प्रसंग आया कि अवतार क्या कहलाता है। जैसे भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते नहीं, क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो अवतार किसको कहते हैं और अवतार है ना। तो जब तक आप अपने आप को ना जानेंगे तब तक आप भगवान को जान सकेंगे नहीं, जान सकेंगे। इसलिए अपने आप को जानने के लिए ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यह सूक्ष्म रहस्य जगत का आज तुम्हें समझाता हूँ। बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं, एक कला होते कीट पतंगों में, सभी प्राणियों के बारे में जान लीजिए। एक कला होती कीट पतंगों में, तो होते वृक्ष लताओं में, तो होते वृक्ष लताओं में पेड़ पौधा। पर तीन कला पक्षी मंडल में, चार कला जो तीन कला पक्षी मंडल में, चार कला जो तीन कला पक्षी मंडल में, चार कला जो पर हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी, पर हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी 16 कला से, अरे हमारे कृष्ण चंद्र जी
तो लग गया। सही बात है कि नहीं? तो 16 कला 16 संस्कार, पुंसवन है, सीमांत है, पुंसवन है, तब गर्भाधान है, तब सीमांत है, तब जन्म है। जन्म कितना कौन हुआ, क्या नंबर में आया? पुंसवन, सीमांत, गर्भाधान, तब जन्म, चौथा। जन्म के बाद नाव छेदन, कर्ममर्दन, चूड़ाकरण, शिशु कामपुर भक्षण, अन्नप्राशन, ये सब क्या है? संस्कार है। तो 16 संस्कार और 16 कला, 16 दूरी 32 हुआ, और बाकी अब क्या रह गया? 16 श्रृंगार। 16 हो श्रृंगार करी चलनी भवानी, 16 हो श्रृंगार करी। 16 श्रृंगार होते हैं। अरे रिकॉर्डिंग अभी में हम भी आ जाएंगे ना। कहा गया है अरे क्या बोलता है? भजन कम करना है, मेरा भी धुन कर कथा ज्यादा कहना है, अभी हमको आदेश मिला। हम दिए वहाँ बोल रहा हूँ भगवान की। सामने जी बता। लेकिन ये बात सोचना होगा, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम क्या होगा, खाना के खाया जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, होता है। कहीं कहीं लोग ऐसा कहते हैं, सब जगह लोग होते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 16 कला और 16 संस्कार और 16 श्रृंगार, ये सब कुछ किसमें होता है? इसी मानव शरीर में होता है, सब इसी का होता है कि नहीं? तो 16 दिया 48, 48 का अर्थ क्या हुआ? 48 कैसे लिखोगे? बाएं 4 और दाएं 8। हम गलत बोल रहे हैं, बाएं 8, बाएं 8 और इधर 4 है। तो बाएं 8 इधर 84 हो जाएगा, फिर 84 चक्कर में फंस जाओ। इसीलिए तो कहा आगे 4 और पीछे 8। 48 में 4 होगा पहले और 8 होगा बाद में। तब समझो 48 क्या है, पहले इसको समझ लो। इस शरीर में सबसे संपूर्ण अंगों का सबसे पहला तत्व जो इसमें सबसे पहले समावेश कराया ब्रह्मा ने, वो 4 क्या है? मन, चित्त, बुद्धि। हमारे कॉमरेड राजकुमार जी का आगमन हो गया है। मैं आग्रह करूंगा उन्हें मंच पर सम्मानित के साथ लाएं। हमारे यज्ञ कमेटी के तमाम पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि आप उन्हें सम्मान के साथ सकलदेव जी को और राजकुमार जी को मंच पर लाएं। भाई से कि आप उन्हें सम्मान के साथ अंग वस्त्र दे करके उन्हें सम्मानित करें। राजभवन के पूर्व विधायक श्री राजकुमार जी का, और मैं आग्रह करूंगा सुनील यादव जी से कि आप सकलदेव जी का उन्हें भी सम्मानित करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस व्यास पीठ से भी इन दोनों महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद, हार्दिक शुभकामना। सदा सर्वदा भगवान की कृपा बनी रहे। कमेटी की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। हमारी कमेटी इन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आपने बहुमूल्य समय हमारे इस यज्ञ प्रवचनशाला में आपने दिया। आपकी उपस्थिति से हम सभी काफी गदगद हो गए, आनंदित हुए, और आपका हर समय इसी तरह से सहयोग मिलता रहता है। आपकी
उपस्थिति हर समस्या को लेकर के हर समय हर क्षण जब भी जरूरत पड़े हमारे बीच आप उपस्थित रहते हैं। और भगवान भोले बाबा की कृपा से आप के इस उपस्थिति के लिए मैं कल्याणकारी प्रार्थना चाहता हूँ भोलेनाथ भगवान से। हम सबों के बीच इसी तरह से निरंतर आप उपस्थित होते रहे और हम सबों का ना चालू आगे काबले कहाँ है? और जगी कमेटी पूरे नगवा अपना जगी कमेटी का हार्दिक आभार करती है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यज्ञ नारायण भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। देश है, कितना पावन शरीर है, कितना पावन मंदिर है यह। अगले दिन की कथा में मैंने कहा था मानव शरीर चलता फिरता एक सुंदर मंदिर है, चलता फिरता सुंदर मंदिर है, जिसका आराध्य आत्मा के रूप में तो चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं। चंद्रमा को क्षय की बीमारी है, जब घबरा गया बीमारी से ना, कोई इलाज नहीं मिला ना, तो जाके बाबा भोले में लटक गया। देखते माथे में चंद्रमा पड़ा हुआ है, कोई बीमारी हो गया था, बीमारी से बचने के लिए भोलेनाथ के चरणों में पहुंच गया। अर्थात जिस आदमी को कष्ट हो जाए वो हृदय से भोलेनाथ के शरण में चले जाए, बीमारी उसकी तुरंत शांत हो जाएगी। अगर नहीं हो जाएगी तो फिर मुझे कहना, लेकिन हृदय से समर्पित हो जाना होगा। बासुकीनाथ में कैंसर वाले लोगों को ठीक होते हमने अपनी आंखों से देखा। बासुकीनाथ में 3 जवान बेटियों की शादी बाबा को करवाते हमने देखा। बताऊं कैसे? एक पंडित जी थे समस्तीपुर के, आकर के वो धरना दे दी कि हमारे पास कुछ है नहीं बाबा, अब मेरी बेटियों का क्या हाल होगा। बाबा ने 5वें रात में कहा उसको कि तुम चोरी करो। कहा बाबा ब्राह्मण होकर चोरी करो, दुनिया क्या कहेगी। चोरी तो हम कभी नहीं, मेरे पास बोरा में रुपया नहीं है, तुमको दे के भेज दे, तुम शादी कर लो, पढ़ो सुतल रहो। 16 दिन हो गया, 17वां दिन बाबा ने कहा रे दुमका धर्मशाला में एक शेख सोया है, उसके तकिया में 3.5 लाख रुपया है, तो तकिया लेके तुम भाग जाओ। भागना होगा, सांड से मार के भगा देंगे। मजबूर होकर के 1:30 बजे रात में पंडित जी दुमका धर्मशाला गए। शेख दोनों हाथ पैर से लूंज हो गया था, बैठा हुआ था, एकदम चल फिर नहीं पाता था। तकिया जो है पंडित जी लेकर के भागे, वो भी उठा दौड़ने लगा पकड़ने के लिए। दोनों का मिलन चूड़ी गली में हो गया। लोगों ने विचार किया, जब उसको होश आया कि अरे हम तो ना पंगु थे, खत्म थे, हम दौड़ रहे हैं कि बाबा का चमत्कार है। तब पंडित जी के चरणों पर गिरकर कहा बाबा यही रुपया काल था जो हम माथे पर लेकर के सोते थे, आप इसको ले जाइए और आपके 3 बेटियों की शादी, जबकि पंडित जी ने उसको बताया नहीं था, आपके 3 बेटी की शादी हम करवाएंगे। 2008 में पंडित जी के 3 बेटियों को भरपूर दहेज दे करके, और उसी संस्कार जो बाबूलाल मरंडी जी बनवाए हैं वहाँ संस्कार मंडप 56 लाख में, उसको 56 लाख मंडप बोला जाता है, उसी में 3 की शादी। ये हमारे भोलेनाथ की कृपा है। वैसे भोलेनाथ आपकी नगरी में है, चुको नहीं, चुको नहीं, चुको नहीं। चुक जाओगे तो फिर बाप रे कितना कल्प तक भटकना पड़ेगा। विचार किया कभी? विचार करके देखा। ये मानव शरीर एक जगह को स्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। और दूसरे जगह लिखते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। इसको अधम कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? बड़े भाग्य था, फिर इसको अधम निवास है, वो धीरे धीरे मेरे शरीर को छोड़ देते हैं। हम संस्कारहीन हो जाते हैं, हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। भगवान किसी को लाठी लेके नहीं मारते। काल दंड गही काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। लाठी लेके
भगवान किसी को नहीं मारते, उसका बल का, बुद्धि का, विचार का हरण कर लेते हैं। स्वतः वो नाश की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं नाशवान की तरफ न जा करके उत्थान की तरफ मैं बढ़ूं, इसके लिए रोज सत्संग करो, रोज सत्संग करो। कहे आप कर सकते हैं कि रोज सत्संग किसके साथ करें? एक रामायण जी का गुटका घर में रखो, उसको बोलो समझो। अगर दूसरा कुछ नहीं समझ सकते हो तो रामायण से सरल पढ़ने में और कौन शास्त्र नहीं है, आप उसी को रोज पढ़ो। देखो धीरे धीरे जीवन में कितनी शुद्धियां अपने आप विचारों में अंतरता महसूस होने लगेगी और ऐसा आभास होने लगेगा कि हमारे अंतःकरण में परमात्मा का निवास। जिस गांडीव ने द्रौपदी के स्वयंवर में घूमते हुए चक्र में बाण मार करके मत्स्य का आंख भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया, वैसा वीर आज सुस्त हो गया। क्यों? मोह ने उसको सुस्त कर दिया। भगवान ने बहुत समझाया, अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज यहं त्वं सर्वपापे थे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दाताओं को भगवान कल्याण करते रहे। जय श्री सीताराम। अर्जुन ने कहा, हे महाराज, वर्ण शंकरो जायते वंशः। सही बात है कि नहीं? तो अर्जुन को समझाते समझाते कन्हैया जब थक गए, तब अर्जुन ने कहा, कन्हैया ऐसा करो, अर्जुन तुम ऐसा करो कि तुम दोनों अपना हाथ फैलाओ। कन्हैया अर्जुन के दोनों फैले हुए हाथ तलवे पर अपना दोनों पैर रख देता है और खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन अब तुम हाथ खींचो। अर्जुन ने कहा, महाराज ये आपकी महती कृपा है, आपकी महती दया है। ये हाथ आपके वजन को सह पा रहा है, खींचने की बात आप क्या करते हैं? हम हाथ तो खींच नहीं सकते। अर्जुन, यदि तुम हाथ खींच नहीं सकते तो तुम ये कैसे सोच सकते कि मैं किसी को मारने जा रहा हूं? कहा, माधव मैंने आपकी बात समझी नहीं, मुझे पूर्ण रूपेण समझाया करो। बंदरिया का बच्चा उसके पेट में पकड़ के लटका रहता है, वो उस प्रकार से ले जाती है। कहा, सुरक्षित कौन है? कहा, मैं समझा नहीं। कहा, देखो बिल्ली जो है अपने बच्चे को दोनों जबड़े से पकड़ करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, और बंदरिया जो है जाती है पांडवास्यवः किं कुर्वन्तु संदेहः दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आजादमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। क्या तुमको करना है? विचार करो। यही बात हम लोगों को भी समझना चाहिए। हम भगवान के हो जाएं, भगवान मुझे पकड़ ले, हम सुरक्षित हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? हम भगवान को पकड़ के और सुरक्षित हो जाएं, ये संभव नहीं है। प्रयास ये करो कि भगवान मुझे अपना ले। तो भगवान कब अपनाएगा? जब भगवान के पास सीधे एकदम बोलोगे। क्या बोलोगे? जीवन का, हम नया चीज कुछ नहीं बोले, फिल्मी वाला हम हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में।
को मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों, जीवन का सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप सब भार तुम्हारे हाथों में। कितने दयालु है। दूसरा लाइन कहता है, हम कभी न तुमको भजते हैं, तुम कभी न हमको भजते हो, हम कभी न तुमको भजते हो, तुम कभी न हमको भजते हो। उपकार तुम्हारे हाथों में, हमारे हाथों में, उपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार संपूर्ण क्षेत्र की भगवान इनके सभी परिवार को सभी संपन्न बनाए रखे, इनके बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं और इसी तरह काम हम करते हैं, अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। हम में तुम में भेद यही है, हमारा तुम्हारा हो, हम में तुम में भेद यही है, हमारा तुम्हारा हो। बड़ा सुंदर बात है कि नहीं? अर्जुन कह रहा है, हे प्रभु, हम में और आप में भेद यही है कि हम नर हैं और आप नारायण हैं। हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था, सब तरह से समझाने का ही प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी हालत से हम अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। कितना सुंदर उदाहरण दिया कन्हैया ने कि बिल्ली अगर बच्चे को पकड़ी है तो बोलने के लिए कहा,
आप सभी श्रोता एकाग्रचित होकर भी नहीं सुनते, मन भटका रहता है। हम क्या करेंगे, हमारी क्या गलती है? हम तो वो सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपका और आपके परिवार का, आपके ग्राम का जीवन धन्य हो जाए। धन्य होइए, बार-बार मौका मिलने वाला नहीं है। आइए, आप लोगों को आवाज आ रही है, 2 बार भगवान खा गया। आचार्य जी, सब कर्मत खग नायक यहा और करिय राम पद पंकज नेहा, सबका अर्थ वही जाता है। इसीलिए फिर से एक बार बोलो, सब कोई गाना। अरे राम जी से नहीं आना भारी हो रे रिटर्निंग नहीं आ रहा है। बजरंग बली ने नेह लगायो, बजरंग बली में फाड़ी के सीना दिखाई दियो रे पागल मोर मनवा, फाड़ी के सीना दिखाई पागल मोर मनवा, फाड़ी के सीना दिखाई दियो रे पागल मोर मनवा, फाड़ी के सीना दिखाई दियो रे पागल मोर मनवा, पागल मोर मनवा, पागल मोर
तो जो कुछ भी सीधा टेढ़ा टुकड़ा है वो सब सीधा हो जाएगा। तो भगवान से जुड़ने का ही सब मौका है। आप सबों ने इस महान यज्ञ का आयोजन करके बहुत बड़े साधु का दान दिया है। अनेक प्रकार के प्राणियों को, केवल मानव को ही नहीं, सभी प्रकार के आवाज उठाओ जी। माता जी के कमलों के द्वारा 50 रुपया दान समर्पण हुआ। महाराज के भगवान सदैव कल्याण करते रहे, महात्मा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, बाबा भोलेनाथ की कृपा के घर में बने रहे। जय श्री सीताराम। होना ही माता जी 50 रुपया दान की, भगवान सदैव कल्याण करते रहे। और कथा के मध्य में जो जितने भी पहले आए दान देने वाले भक्त माताएं लोग, भगवान सबका कल्याण करते रहे। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे, श्री राधे। बड़ी सुंदर बात बता दो आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। आवाज कभी कम हो जाता है, 50 रुपया वेदव्यास महाराज के चरणारविंद में दान समर्पण हुआ। भगवान की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। एक बार और चरवा के रहने वाले कौन को देवी के दर्शनों के द्वारा 50 रुपया दान समर्पण हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर बने रहे। जय श्री सीताराम। बोले भगवान की। भगवान कन्हैया की बात सुनाते सुनते परसौनी के रहने वाले 100 रुपया वेदव्यास महाराज के चरणारविंद में दान समर्पण किए। भगवान सदैव कल्याण करते रहे। इन्होंने 20 रुपया दान दिया, भगवान इन्हें सब 20 रुपया। और नारद जी श्री भगवान कृष्ण गपशप करने लगे, खेल कुशल बोलने लगे। उसी में भगवान ने कहा नारद से, नारद जी हमारा एक भक्त है, दोनों पति पत्नी बड़ा प्रेम से रहता है, दोनों में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमारी पूजा के चलते दोनों पति पत्नी को इतनी बड़ी सद्बुद्धि आई कि आज तक झगड़ा नहीं किया। नारद जी ने कहा महाराज अगर झगड़ा करवा दो तो जय हो, जय हो। कहा नहीं, आप झगड़ा करवा ही नहीं सकते।
कहा तो ठीक है, हम चलते हैं आपके उस भक्त के यहाँ जो कभी झगड़ा नहीं करता है, और नारद जी वहां से चले। श्रीमन नारायण 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 रखते हुए मैं तो रखता जोगी राम, मेरा दुनिया से काम। हार मांस की बनी टुकड़ियां ऊपर गई है चाम, मैं तो रखता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। नारायण नारायण रखते रखते पूरा जूम कर वहाँ पर एकदम सामने धीरे धीरे करवा दे। देखो ये नहीं नहीं पहचान बनाइए, बंद कर दिया। उसम काम ना रे अरे उसम ना बोले रे फोटो का वीडियो दारे काही करी भाई आपण छोटा कम बनाई
दयावंत चरे बाकी बेच लगे सोहे मुझसे की एक दयावंत चरे माथे पर तिलक सोहे मूछ की सवारी होते महिमा निराले भगवान प्रभु का दर्शन और आप लोग जोरदार तालियों से प्रभु का दर्शन करें। राधा रानी कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी कृष्ण कन्हैया की। भले बुरे सारे कर्मों को देखे देवता मन ही ईश्वर मन से बारी बारी से बड़े बड़े सारे कर्मों को देखे और जैसे कुमार की ओर से भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए और मन धरे और देखिए अब जिन माता बहनों को भगवान का पूजना सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरूं में ये गाना अपने मन की मैं जानू और मेरे मन की आरती लेकर के दर्शन करके मंच को खाली करते चले। सांसों की माला पे तुमरो में प्रिय का नाम सुमिरूं में सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरूं में एक गाना सांसों की माला पे तुमरो में प्रिय का नाम चलिए दर्शन कर लेंगे, मंच को खाली करते जाएंगे। मंच को प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है तेरे ऐसे ही लगाइए। का कोई दोष नहीं है आरती लीजिए, दर्शन कीजिए, तो चलिए। दर्शन करते चलिए, दर्शन देख तुमरो में प्रिय का सरसों की माला में चलिए, चलिए, माता जी खाली करते के पथ पर चल दे हो गई बेबदना 50 रुपए का दाम। ओ तेरे बिना आप लोग ताली बजाएंगे, सभी हाथ उठाएंगे कि श्याम तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सावरे ओ जिंदगी का हो लागी छूटे ना
रंग सरबतों का तू मीठे घाट का पानी। रंग सरबतों का तू मीठे घाट का पानी। आप लोग जल्दी जल्दी से सेल्फी नहीं लेंगे। जो फोटो लेगा उस पे 51 रुपए का जुर्माना है, ध्यान रखना। जो फोटो लेगा उस पे 51 रुपए का जुर्माना लगेगा। वृंदावन में सुनो, वो तो हम आपके भाव के लिए, प्रेम के लिए करा देते हैं। यदि हमारे वृंदावन में कौन कौन गया है वृंदावन और पूजा को चलते चले। हमारे यहाँ वृंदावन में कुमारी की ओर से 20 रुपए का दान राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है। बांके बिहारी जी के पट पुजारी लगाता है, खोलता है, लगाता है, खोलता है, 1 मिनट नहीं रोक पाता है। हाँ, पहले क्या हुआ था तो हम थे नहीं। पहले एक भक्त वृंदावन जाते थे महाराज है, भगवान उसके साथ में खाली करते चले, नजर लग जाती है हमारे भगवान को वहाँ पे। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, दर्शन करिए चलते चले। अरे भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान। ओ भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, ओ कृष्ण को लल्ला समझे, ओ कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कई कई जगह हमने देखा है, कुछ माता बहने हमारे जो गोपाल जी होते हैं, उनको कोई भाई मानता है, कोई अपना पुत्र मानता है। ये भाव होना चाहिए, ये भाव होता है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। शाम तुमसे शाम तुमसे मिलने और जा, अरे गोकुल की हर गली में
मटकन पे, मर जाऊंगी शाम तेरे मटकन पे, उल्ट जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे, रुक जाऊंगी कन्हैया तेरे मटकन पे। हरि मोतो हाय मोतो हाय मोतो मधुर मुस्कान गो मोय प्रेम करो बिना गए। हरि मोतो मधुर मुस्कान गो मोय प्रेम करो बिना गए। सब गाना दीवाने भरे के सब गाना को है प्यारो नंदाना दीवाने भरे के सब गाना दीवाने भरे के सब गाना ओ लेना और संजना कुमारी की ओर से कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, वो मुझको तेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, वो मुझको तेरे लिए। देखिए आप लोग सभी हाथ उठाएंगे। अरे आजकल का ही समय है, परसों आपसे कोई नहीं कहेगा कि हाथ ऊपर खड़े करिए, मंच पे आइए, भगवान की आरती करिए, पूजन करिए, दान करिए, कोई नहीं कहेगा। आप अपने घर, हम अपने घर, खाना कहीं और तो सोना कहीं है? तो आएंगे बागे में हरिला लगे। और जो तू कर रहे हो बात सो, मैं लोहे की लाट। भक्त हमारे पग धरे, कहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागो गुरु, कभी ना छोड़ूं साथ। जय हो, कभी भी संग नहीं छोड़ती भगवान। अरे बात के सुध कर प्राणी, पहले से नहीं बोल रहा आपने। भगवान कह रहे हैं अरे वाह दिन को सुध कर प्राणी। कौन सा क्या होता है? इंसान मर जाता है तो घर वाले कहते हैं महाराज इसको ले जाओ जल्दी से, नहीं तो बन जाएगा ये, बहुत जल्दी छूटते महाराज। वैसे तो उसके लिए खाने को घी नहीं देते हैं, और पैसे जितना में घी डालते हैं महाराज लोग घी खा लो। वैसे जिंदा रहता है तो उसको घी क्या सूखी रोटी नसीब नहीं होती है महाराज। हाँ वैसे उसके लिए गंगा जल लेकर के आ रहे हैं। वैसे कह दिया कि बेटा पानी लेकर के आओ, बोल रहे हैं अपने आप जाके पी लो। वैसे पानी नहीं जिंदगी के लिए, याद करना है वो समय। क्यों कोई साथ में नहीं जाता है, सब छोड़ जाते हैं। और ये सब छोड़ जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई। हाँ सब छोड़ जाए मझधार, अंत में काम न आवे कोई। इंसान कहता है कि ये परिवार मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये भाई मेरा है, लेकिन कोई काम नहीं आता है महाराज। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है बिगड़ जाता है वो खास रिश्ता। जब पैसा ना पास होता है भाई भाई को नहीं पूछता है महाराज। पर आप कहते हैं कि साथ में जाएगा,
कौन कौन कुछ नहीं साथ में जाता है? अरे संग में ना जाए माता पिता सुख द्वारा, रात करे मीठी बात काम आवे ना मित्र। संग में ना जाए, ध्यान देना महाराज, माता पिता सुख द्वारा, रात करे मीठी बात काम आवे ना मित्र। क्या कह रहे भगवान? संग में ना जाए माता पिता सुख द्वारा, भाई भी साथ मिल जाता है, रात करे मीठी बात काम ना आवे ना मित्र। बुरे समय पे मित्र भी काम नहीं आता महाराज, काम आवे ना मित्र। होते ससुर जमाई, नातेदारी असनाई मुँह पे होए न सहाई, छोटी माया के चरित्र। देख ससुर जमाई, नातेदारी असनाई मुँह पे होए न सहाई, छोटी माया के चरित्र। ये सब झूठा संसार है महाराज, कोई किसी का नहीं है। इंसान कैसे आता है जैसे चला जाता है। हो तू आया मुट्ठी बांध, हो तू आया मुट्ठी बांध, हो तू आया मुट्ठी बांध, रतनिया चलो धूल में होए की सुध कर प्राणी, याद ले चल अरे भला पल माही आई खेल में गमाई, जब आई तरुणाई किया प्रिया संग ने। भला पल गमाई जब आई तरुणाई किया प्रिया संग ने। इंसान जब काम सत्य है, सत्य बोले से इंसान की सबका राज था महाराज अयोध्या के हरिश्चंद्र। सत्य के कारण वो काशी में जाकर के बैठ गए। वो जब राम नाम होए सने कस के बांधे दो। सीनियर मॉडर्न पब्लिक स्कूल पटना, सीनियर मॉडर्न स्कूल पब्लिक स्कूल पटना की ओर से 500 रुपये का दान इस भजन के लिए दिया गया है और राधा कृष्ण इनके समस्त परिवार का कल्याण करे। वहीं लगन देव मोदी का एक छोटा सा बालक और तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वो बोएगा वही पाएगा, अरे तेरा किया आगे आएगा, अरे सुख सुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी करनी, वैसी करनी। और आगे आएगा जनता की बोलो, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? हाथ ऊपर खड़े करें। कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? सही बताना, झूठ मत बोलना। काफी लोगों को नींद आ रही है, हाथ ऊपर लगाए तो हमारा ही लेने लगे हैं। सीधे हाथ करिए। अभी पीछे वाली माता है तो अपनी माँ से प्यार करती नहीं है शायद, है। जिनकी माँ है वो भी बताइए, जिनकी माँ नहीं है वो तो करते होंगे, वो भी हाथ ऊपर करेंगे। एक बार अपनी माँ के लिए 2 मिनट के लिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोले है, वो प्यारे प्यारे है, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ बच्चों की
दिल का लगा। मेरे गम के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ। मेरे गम के सहारे आजा, तू नहीं तो ये हवा क्या करो क्या करूं, दूर तुझसे मेरे बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे बतला जा। मेरे गम के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े मेरे दो सुन ले करो रे। देखिए आप लोग भजन का भी आनंद लीजिएगा और साथ में साथ दान भी कीजिएगा। पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा हो। पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया हो। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल तन को धोया। मैं तो गंगा नहाने काशी गया, गंगा नहाते मन में गया। नहाने काशी गया, गंगा नहाते ही मन में गया। मन को धोया ओ तन को धोया, मगर मन को धोया बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और चारों ब्रज में लड्डुओं की होली होती है, लड्डुओं की होली होती है, फूलों की होली होती है, गुलाल की होली होती है। तो कल हम आपको लट्ठों की होली दिखाएंगे। लट्ठमार होली इसे कहते हैं। हाँ, बरसाने की लट्ठमार होली और लड्डुओं की भी होली और फूलों की होली। आगे 2 मिनट का समय आप लोग को दिया जाता है। उसके पश्चात बड़ी सुंदर सुदामा चरित्र के लीला दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप लोग ताली बजाते रहिएगा। चल में पला तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी
मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के नबी से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखो तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरे, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ कि अपने घर से उठ जाएगा जो मेरी माँ, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ बजाने आप लोग गुरुवारी से आइए 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 आइए, आप लोग भगवान की लीला के दर्शन करेंगे। गुरु साजी पुत्र को विद्या नहीं पढ़ाते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। कहते हैं माता बैरी पिता शत्रु, जो ना पालो पाठ कर। जो अपने बच्चे को विद्या नहीं पढ़ाते हैं वो माता पिता सबसे बड़े शत्रु होते हैं। हाँ देखो, मेरी माता पिता की आज्ञा बजिए। बेटा कृष्ण, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, गुरु शांति पंडित के यहाँ विद्या ग्रहण। अरे इतने लेट कहाँ करनी बे? क्यों ना भैया शांति। अरे इधर और कितनी देर यहाँ कैसा क्या 12 बजे देखिए 11 खत्म। और जैसे ही सुदामा जी की आवाज भगवान के कानों तक गई। भैया शांति, रथ को रुकवाओ भैया। ये मधुर आवाज आई कहाँ से, और मुझको कोई तेरे रहा, नजरें उठाकर देख जरा, पीछे से मैं प्रभु तेरा। नजरें उठाकर देख जरा, पीछे से मैं प्रभु कौन भक्ति बमोह्यो दुखारो, करुणम भय के मोल भगवान। हे भगवान, ये संसार सागर है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। ऐसा कहते हैं, कोई धन दुखी कोई तन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़ी सब दुखी सुखी आपके दास। हे भगवान, आप ऐसा करिए, आगे कुछ चलिए, क्योंकि यह संसार सागर है। कोई अपनी माँ अपने पुत्र के लिए रोती है, तो कोई पुत्र अपनी माँ के लिए रोता है। आप हमारी बात मानो तो आगे चलिए। नहीं शांति, जाइए तुम रथ से उतर के देख के आइए। सारथी ने खबर चलाई,
मेरा नाम सुदामा है और मेरे पैर में कंटक लग गया भैया, जिसकी पीड़ा से मुझ पर चला नहीं जा रहा है। दुखी होकर के परमात्मा को पुकार रहा हूँ और आपसे सत्य कहता हूँ भैया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है सिवाय परमात्मा। तुरंत सार दिने खबर जनाए, रथ से कूद पड़े। अपने नाम से धामा बताता है, उसके पैर में कांटा लगा हुआ है, उसकी पीड़ा की आगे नहीं चले जा रहा है। वही आपको नाम लेके भगवान पुकार रहा है। रथ से भैया मोला के पास ले चलो। भगवान नाम एक महाराज भागवत कर दिया है। कहो मित्र तुम कौन हो, है कौन चले पूजा, तोते मिलने के मैं पैर में आया। अरे भैया तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा नाम है, तुम कहाँ को जा रहे हो भैया? जात बिक्री मम नाम सुदामा, पढ़न जात शांति परधाम। अरे भैया मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है भैया। शीघ्रता से पाठशाला के लिए जा रहा था, पगी गई टक लग्या दुखा करुणा के। और भैया मैं पाठशाला के लिए जा रहा था, मेरे पैर में कंटक लग गया है, जिसकी पीड़ा से मुझ पर चला नहीं जा रहा है भैया। और दुखी होकर के परम पिता परमात्मा को पुकार रहा हूँ और आपसे सत्य कहता हूँ भैया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के भैया। भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पैर के कंटक को निकाल लूं। नहीं गो सुधामा तुम लगत कौ राजा के सुत मोरे, कैसे पाँव छिवाए के मैं लज्जित कर हूँ तो। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मुझे किसी राजा की कुंवर दिखाई दे रहे हो भैया। कहाँ मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण, मैं अपने पैर को आपसे छुपा करके आपको लज्जित मान नहीं करूंगा। मैं राजा महाराज तुम काहे बात कीला, दुख दिखे विप्र को राजा नहीं अबरा, जा सुराज प्रिय प्रजा खानी सोने अवश्य नजर दे। कहा भैया तुम कह रहे हो मैं राजा हूँ, पर आप तो राजा क्यों महाराजा हो? न्यों कहे करे भैया, राजा की प्रजा दुखी रहे तो राजा राजा ना कहलाएगा भैया। विप्र चरण मोहिए बसत भुरगुला पीछा, तुए पग कंटक ना लगो लगो ये तेरा। भैया तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे चरण भैया जो तुम्हारे पेट में कंटक लगो है ना, वो बहुत ही गहरा लगो है, हाथन से तो निकल ना रहो, अब मैं अपने मुख से निकाल रहा हूँ। कहा भैया आप मुख से निकालोगे? नहीं नहीं भैया आप मुख से रहने दो। नहीं भैया और निकाल दो। कितने हसीना हो जाते श्यामों सुंदर हो जाते, बड़ी कृपा हो पे कहा दऊं आशीष है जान पे कंठ
कंटक लगा तो इधर भैया इस बियाबान जंगल में आकर के आपने मेरी सहायता की है, परंतु आज मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं अपना कह के आपको समर्पित कर दूं। भैया भैया जहाँ पग में कंटक लगोए ना वहाँ मेरे शीश में लग। नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने पैर को आपके शीश पर नहीं रख सकता भैया, परंतु हाँ ब्राह्मण होने के नाते सर पर हाथ रख सकता हूँ। भैया प्रसन्न रहो। और मैं काटो कैसे कहूँ करो ना एती भूल, और ये काटो खिलता मिलो मोहे पार ब्रह्म स्वरूप। भैया आज जो कंटक मेरे पैर में लगा है ना, मैं इस कंटक को कंटक नहीं कहूँगा भैया, यह कंटक मुझे वरदान स्वरूप में लगा है भैया, क्योंकि आज यदि यह कंटक मेरे पैर में नहीं लगता तो मैं आपकी सावली सूरत एवं माधुरी मूरत के दर्शन नहीं कर पाता। भैया भैया मेरा मन आपसे मित्रता करने की कह रहा है। क्या कहा भैया? आपका मन मुझसे मित्रता करने की कह रहा है? नहीं नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कहते हैं मित्रता और शत्रुता तो भैया समानता से की जाती है। राजा की राजा से राग वही जब राम बसे, राग वही जब राम को, वीर वही जो जवान को लौटे, और मित्र वही जो विपत्ति पड़े। जय हो भैया, ऐसा कहते हैं राजा की राजा से मित्रता होती है और प्रजा की प्रजा से मित्रता होती है। आप एक राजा के कमर, मैं गरीब ब्राह्मण, आपकी और मेरी मित्रता नहीं निभेगी भैया। ना भैया मैं मित्रता कर रहा हूँ तो मैं ही निभाऊंगा भैया। देख लेना भैया, मित्रता आप कर रहे हो निभानी भी पड़ेगी। देखिए भगवान यहाँ अमीरी गरीबी नहीं देख रहे हैं, भगवान भाव और प्रेम देख रहे हैं। कहाँ सुदामा जी है, कहाँ भगवान श्री कृष्ण है। ध्यान देना, आज बड़ी भाव की लीला है। भैया कुआं लेगा क्यारी। क्या कहा भैया? कुआं लूंगा या क्यारी? अरे मैं कुएं का क्या करूँगा, मैं तो लूंगा क्यारी। भैया तेरी मेरी सदा सदा की। बोली द्वारकानाथ की, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। ओ मेरी जिंदगी संभाली, मुझको गले लगा के बैठा दिया फर्श पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने खूब गवाया, याद करेगी दुनिया तेरे गया क्या है? और मिलाओ ना तुम निगाहों से, ऐसा 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 ऐसा, और मिलाओ ना तुम निगाहों। अरे भैया विद्यार्थियों, अरे कोई विद्यार्थी रह तो नहीं गया तुम में से? भैया हम सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन सुदामा नहीं आया। मूर्खानंद नहीं आया हो। आनंद नहीं आया, अभी तो नहीं आया। अभी कुछ लड़के आए हो? भैया मूर्खानंद को बुला ले। अरे भैया मूर्खानंद, अरे राव पाठशाला चल रहा करें। अरे मूर्खानंद मत को, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश, हाँ, बुरा मान जाता है मूर्खानंद कहते हो ना उससे। अरे भैया बुद्धि प्रकाश, बुद्धि हाँ ये बुद्धि प्रकाश है। तो काने पे कानों कहीं कानों जाकर रूस। हाँ क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे अरे मूर्खानंद जी, हाँ आ गया। ठीक नहीं रहे आपको? अच्छा, हम क्लास के मॉनिटर हैं। वास्तव में आप जो है ओ आप समझ गए ना? समझ गए हम। तो वही समय हो गया है। समय हो गया है, जल्दी
से पहुंचो, नहीं गुरुजी दंड देंगे तो विलम्ब हो गया ना मैं बहुत। तो प्रार्थना वगैरह नहीं करनी है? हाँ कर लो तुम प्रार्थना, गुरुजी करो, भगवान की करो। पहले मम्मी पापा की कर लेते, हाँ, थोड़ी सी मम्मी- 2 लाइनों में। हम मम्मी पापा भी भगवान है, प्रथम भगवान है। हाँ, मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई है हमारी। हाँ कर लो। सामने जो चश्मा पहने बैठी है वो हमारी माई है। अच्छा वो माई है तुम्हारी। और पिताजी पापा जी तो ये है, ये देखो ये। नहीं, ऐसे मैचिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अरे पता नहीं, अभी कंफ्यूज है ना हम भी। आप तो मैचिंग कर रहे हैं, मम्मी पापा दिखा रहे हो अपने। नहीं, अरे दिखा नहीं रहे, बता रहे भाई, सामने बैठे हैं। कोई तुम्हारे रिश्ते की बात थोड़ी चल रही है, इस प्रकार से कह रहे हो। तो हम इसी बात को बता रहे हैं कि जो हमारी मम्मी है सामने बैठी है, प्रार्थना कर ले। प्रार्थना करिए। और मम्मी तेरी कसम और पापा तेरी कसम, ना सताना, हाय मुझको न पढ़ने को जाना। हाँ मम्मी तेरे कसम, पापा तेरे कसम, ना सताना, हाय किनको न पढ़ने को जाना। मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, न सताना, हाय मुझको न पढ़ने को जाना। और गुरुजी और गुरुजी बड़े बेवफाई, हाँ वो तो डंडों से करते पिटाई। और इनके गुरुजी बड़े बेवफाई है। मुखर्जी जी, हमारे गुरुजी कैसे हैं? इतने हैं कि इतने डंडों से मारते हैं हमको, अच्छा बहुत तंग करते हैं, बड़े बेवफाई हैं। करता नहीं पर जाना, आए मुझको न पढ़ने को जाना। और सुनो जी वो तुम्हारे घर से खबर आज आई, जी, तुम्हारे घर से खबर आई थी। अच्छा, क्या आई थी? आपके पास आई? हमारे पास आई थी। बताइए आज तुम्हारी तो होगी सगाई। क्या कहा? हमारी सगाई यहीं पे कर दी? आज तुम्हारी सगाई होगी। अच्छा, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? बल्कि मरना जे हम दूल्हा बन के और सड़के घोड़ी पे तुम, वाह, चले जाना। हाय मुझको न पढ़ने को जाना। तेरी कसम, पापा तेरी कसम, न सताना, हाय मुझको न पढ़ना। तुम्हारी मम्मी ने पैंट सिलाया, मम्मी ने हाँ हाँ सिलाया, ये बेल बटन। तुम्हारे पापा को गुस्सा आया। पापा को किस लिए आया? तुम्हें बताओ। कुछ करता नहीं, कुछ लिखता नहीं, मर जाना, हाय मुझको न पढ़ने को जाना। आए चलो जी, अब गुरुजी की बात आ गई। यही की हाँ पर गुरुजी हो जाना बीमारी, ईश्वर विनती करता हूँ। ओ गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता और हूँ। सुनो, अरे गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया। गुरुजी के हो जाए डबल निमोनिया। गुरुजी बाजेगी हारमोनिया। और हमारी बाजेगी। और गुरुजी को ठंड से चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ।